और इस क्वेश्चंस के अंदर हम इसका 6, 7 और 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। और स्कूल में ये जो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, इसको तकरीबन 30 से 45 मिनट्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट 10 से 12 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट कराऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो हमने इसका आंसर देना है वो हमारे पास होना चाहिए ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ओके बेटा, देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है और इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन ना हो तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो इस 3 और -4 के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 माइनस का 4 आयोटा। अगेन -2 जो है ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड होगा। हम इसको लिखेंगे -2 आयोटा इंटू 3 माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब आपने इसके अंदर ये करना है कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 5 3 जार हमारे पास आ जाएगा 15। देन ये माइनस है, 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस। 5 4 जार 20 और ये साथ आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से -2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 3 जार 6, माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 4 जार 8। अब आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 15 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस का 20 -6, 26 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से +8 वैसे का वैसे। और इसके साथ ये जो आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने आपको एक बात ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 और इस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये 15 वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस का 26 आयोटा प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 15 माइनस का 8 माइनस का 26 आयोटा आ जाएगा। अब 15 -8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस का 26 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा देखें, उसने कहा था कि हमारा आंसर जो है वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये अगर हमारे पास रियल नंबर है तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें तो प्लस इंटू माइनस का 26 और ये साथ आयोटा आ जाएगा। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। इन दोनों में से जो भी लिख दें, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं करेगा। फर्स्ट है 3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 आयोटा। देखें, हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसमें यहाँ पर हमारे पास कोई भी साइन नहीं था, लेकिन इसके अंदर देखें डिवाइड का साइन आ गया है। तो इसको थोड़ा हम ये जो डिवाइड होता है इसका मतलब होता है कि हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 3 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 आयोटा। अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने फिनिश करना है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका कंजुगेट जो है वो बनेगा, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाइड भी करते होते हैं, डिवाइड भी करते होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 आयोटा, मल्टीप्लाइड करेंगे 2 प्लस का 4 आयोटा। इसी तरह डिवाइडेड बाय भी आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 4 आयोटा। इस तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस का 4 आयोटा। अब बेटा देखें, 3 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 2 जार हमारे पास आ जाएगा 6। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 4 जार 12 आयोटा
इसी तरीके से हमारे पास 5 है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10 माइनस का 10 आयोटा। इसी तरीके से 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 20। आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू में माइनस आ रहा है, सेकंड वैल्यू में प्लस आ रहा है, प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसमें ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जिसको हम क्लोज कर रहे हैं, 4 आयोटा होल का भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो ये 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। 12 माइनस 10 करेंगे, 12 माइनस 10 तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस का 20 वैसे का वैसे। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो स्क्वायर होता है ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास हो जाएगा 4, -4 का जो स्क्वायर है 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 16, और ये आयोटा का स्क्वायर है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 6 है अगेन वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 20 आ जाएगा। ये जो 2 आयोटा है हम इसको बाद में लिख देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 4, ये इसको वैसे लिखेंगे -16, और ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल आ जाएगा। बेटा यहाँ पर एक और स्टेप मैं कर देता हूँ, 6 + 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस और माइनस 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 हमारे पास प्लस हो जाएगा, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 26 प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 + 16 करेंगे तो 20 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अब हमने क्या करना है, 26 के नीचे अलहदा से 20 लिख देना है, 2 के नीचे भी अलहदा से 20 लिख देना है। हमारे पास आ जाएगा 26/20 प्लस 2 बाय, ये आयोटा भी आ जाएगा और इसके नीचे 20 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और स्टेप है, अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये कट भी हो जाएगा, ये 2 वाला टेबल जाता है, 13 2 26 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 10, और इसी तरीके से ये इसके साथ कट होके 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 10 आ जाएगा। यानी कि जो फाइनल आपका आंसर बनेगा 13/10 प्लस 2 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, या आयोटा लिख दें आपकी मर्जी है, /10 आ जाएगा। देखें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका आंसर आ गया है, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास इसका 8 पार्ट है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, 5 + 2 आयोटा। इसके साथ भी देखें यहाँ पर ये डिवाइड का साइन आ रहा है, डिवाइड का साइन जैसे भी आएगा हम इसको कॉन्जुगेट के मेथड से सॉल्व करेंगे। 6 - 3 आयोटा है, तो आप इसको करेंगे 5 + 2 आयोटा, ये डिवाइड आया है जिसकी वजह से हम इसको डिवाइड में लिख देंगे 6 - 3 आयोटा। ओके बेटा, जब डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ आ जाए तो उसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाइड भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको माइनस है ना, इसको जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6 + का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + का 3 आयोटा। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 + का 2 आयोटा इंटू 6 + का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - का 3 आयोटा इंटू 6 + का 3 आयोटा। अब बेटा देखें 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 6 = 30, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 3 = 15, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 6 = 12 आयोटा। इसी तरीके से 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 3 = 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास a - b है, ये a + b है, तो a का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, -3 आयोटा
और इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब 30 ये वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 15 प्लस 12 करेंगे तो 27 आयोटा, क्योंकि 15 प्लस 12 करेंगे तो 27 बनता है। ओके, प्लस 6 ये आयोटा जो है इसकी जगह पर हम -1 लिख देंगे, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास -1 के इक्वल। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इक्वल भी लगा दें तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाना चाहते तो तब भी ठीक है। 30 ये हमारे पास प्लस माइनस 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 का 6 आ जाएगा, ये प्लस का 27 हमारे पास एंड में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 36 -9 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 30 - 6 करेंगे तो 24 प्लस का 27 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 9। 36 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। दिस इम्प्लाइज दैट 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा। अब देखें बाज़ बुक्स के अंदर यहाँ तक वो छोड़ देते हैं कि ये आपका आंसर है, बाज़ के अंदर वो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, क्योंकि इसके ऊपर 3 वाला टेबल जो है वो जाता है। 3 8 ज़र 24 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 9 ज़र 27 होता है, और 15 3 ज़र आपके पास 45 आता है। ये मज़ीद भी कट हो सकता है, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा आपके पास, और 3 5 ज़र 15 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 ओवर 15 प्लस 3 बाय 5 आयोटा। देखें ये हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ गया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बेटा यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंड हो गया है। अगर ये आपको मेथड, ये सॉल्यूशंस और जो पैटर्न मैंने आपको कराया है, अगर आपको इजी लगा है या इसकी आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और 9th और 10th क्लास की पूरी मैथ की बुक फ्री में इस चैनल पर आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।